हमारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है, कोई मुश्किल वक्त आता है, तब हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम उस घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें या नकारात्मक दृष्टिकोण से। और नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसके लिए हमको कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, अलग से कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती है। वो स्वाभाविक होता है और हम सब लोगों के स्वभाव में है कि थोड़ा सी कोई बुरी परिस्थिति आई, थोड़ा सी भी कोई नकारात्मक परिस्थिति आई तो हम झट से नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन उसी घटना को अगर हमको सकारात्मक नजरिए से देखना है, तब हमको बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। हमको अपनी थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करना पड़ता है, हमको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ता है, हमको अपने माइंड को रिट्रेंड करना पड़ता है। और ये सब बात है मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, ना ही किसी के वीडियो को सुनकर बोल रहा हूँ। ये सब बात है मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ। क्या हुआ, सन 2012 में जब मैंने ठेकेदारी में बहुत बड़ा घाटा खाया, उस घाटे में मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो भी मेरी पूंजी थी सब डूब गई और ऊपर से मेरे ऊपर 25 लाख रुपए का कर्जा बन गया। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत कमजोर थी। पिताजी कृषक थे और 3 एकड़ जमीन थी। अब 3 एकड़ जमीन में भाई साहब ठीक से परिवार भी नहीं पल पा रहा था और 25 लाख का कर्जा मेरे को बोलने में 1 सेकंड लगा और आपको सुनने में भी 1 सेकंड लगा, लेकिन इसको चुकाने में मेरे ऊपर क्या गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। और जो इस परिस्थिति से गुजरा होगा वो समझ सकता है। अब जरा सोचो, मेरे ऊपर एक तो 25 लाख का कर्जा हो गया, ऊपर से मेरे पास आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। बीवी थी, 2 बच्चे थे, उनकी स्कूल की पढ़ाई, घर का खर्च, 2 टाइम की रोटी, कोई प्रबंध ही नहीं था। 1 रुपए की आमदनी नहीं थी मेरे पास और 25 लाख का कर्जा, मतलब 2% की ब्याज के साथ में 50,000 रुपए महीने उसकी ब्याज बन रही थी। अब जरा सोचो, अगर मेरे को इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो 50,000 तो मेरे को चाहिए महीने के ब्याज के लिए और कम से कम 50,000 रुपए चाहिए उस कर्ज को पटाने के लिए। अगर 50,000 रुपए महीना के हिसाब से मैं कर्ज को पटाता तो 12 पंचे 60, मतलब कि साल का 6 लाख में पटाता, तो भी उस 25 लाख के कर्जा को पटाने में मेरे को कम से कम 6 साल लगते। और भाई साहब, महीने की 1 लाख रुपए की आमदनी मजाक नहीं है, वो भी मेरे जैसे, जो कि ना तो टेक्निकल हैंड था, ना पैतृक कोई संपत्ति थी, ना कोई धंधा था, ना कोई व्यापार था। मैं कहां से 1 लाख रुपए महीने का कमाता। अब तो मेरे पास इस जिंदगी से हारने के पर्याप्त विकल्प थे और पर्याप्त बहाना भी थे। मेरे माँ बाप ने भी सोच लिया था अब ये कभी जिंदगी में उभर नहीं सकता, ये कर्जे से कभी बाहर नहीं आ सकता। और जब आप ऐसी परिस्थिति में आते हो, तब आपके नात रिश्तेदार, आपके दोस्त यार सब धीरे धीरे आपका साथ छोड़कर भाग खड़े होते हैं और जिसकी तरफ आप आशा भरी निगाहों से देखते हो ना, वही मुंह मोड़ लेता है। उस समय आपके ऊपर क्या गुजरती है वो आप ही समझ सकते हैं, या जो इस परिस्थिति से गुजरा है वो समझ सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे माँ बाप को तो मेरे साथ सहानुभूति थी, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं था। यार जरा सोचो, 3 एकड़ जमीन थी, उस समय 3 लाख रुपए एकड़ की जमीन का रेट था। अगर पूरी जमीन बेच भी देते तो 9 लाख रुपए की होती और कर्जा 25 लाख का था। मतलब कि अगर मेरे माँ बाप पूरी संपत्ति बेच भी देते तो भी मेरा आधा कर्जा नहीं चुक पाता। अब ऐसी परिस्थिति में आप ही सोचो, कोई व्यक्ति कैसे उठकर खड़ा हो सकता है, कैसे चल सकता है। और देखो, मैं भी इंसान हूँ, कुछ समय के लिए तो मैं भी निराश हो गया था, मैं भी हताश हो गया था और सपरिवार इस जिंदगी को अलविदा कहने का मैंने मन बना लिया था। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, मेरे इस चैनल में है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि मुझे आत्महत्या से बचाने वाली 2 बातें, ऐसा उसका टाइटल और थंबनेल है। उसमें मैंने पूरी घटना का जिक्र किया है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जब भी कोई बुरा वक्त आता है, कोई बड़ा फेल्यूर होता है, कोई बड़ा सेटबैक होता है, तब उस घटना को देखने के हमारे पास दो नजरिया होते हैं। या तो हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें या नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। और ज्यादातर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से घटना को देखते हैं, इसीलिए वो ऐसी घटनाओं से उबर नहीं पाते हैं। और मेरे भाई, अब घटना तो घट गई है, आप चाहे उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो या नकारात्मक दृष्टिकोण से। हाँ, अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस घटना के झंझावात में, इस नकारात्मक मनोदशा के भंवर जाल में आप फंस के, डूब के और समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना हौसला नहीं खोते हो, एक बार फिर से अपने साहस और सामर्थ्य को एकत्रित करके एक बार फिर से खड़े होते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जीतेंगे। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं यार भैया, जब मैं जीत सका हूं तो आप क्यों नहीं जीतेंगे? यार जरा सोचो, 1 लाख रुपए महीना कमाना मजाक था? कैसे कैसे दिन मैंने गुजारे होंगे, कैसे कैसे दिन मैंने जिए होंगे, कैसे कैसे दिन मेरे बीवी बच्चों ने जिए होंगे। लेकिन यार भैया, ये भगवान ने जिंदगी दी है तो क्या तबाह करने के लिए दिया है? ठीक है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, आएंगे, हम झेलेंगे, निपटेंगे, हार नहीं मानना है। और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई घटना के प्रति आपका नजरिया नकारात्मक होता है, तब आप अपने लिए और साथ में दूसरों के लिए केवल एक बोझ बनकर रह जाते हो। आपके व्यक्तित्व से खुशबू की बजाय दुर्गंध आने लगती है। आपकी टोटल पर्सनालिटी इरिटेटिंग हो जाती है, जिससे आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं। वहीं जब किसी बुरी घटना के प्रति भी आपका नजरिया सकारात्मक होता है, तब आप अपने लिए, साथ में दूसरों के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति सिद्ध होते हो। आप फूलों के उस बागान की तरह होते हो जिसकी मनमोहक सुगंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन हमारे जीवन में जब भी हम कोई मुश्किल परिस्थिति में घिर जाते हैं, तब हम टोटल नेगेटिव मेंटेलिटी के हो जाते हैं। हमारा एटीट्यूड टोटल नेगेटिव हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण टोटल नकारात्मक हो जाता है। उस समय हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, उस समय हम परमात्मा को कोसने लगते हैं। यार चाहे मैं जितना अच्छा करूं, चाहे जितनी कोशिश प्रयास करूं, मेरे साथ हमेशा ये गलत क्यों होता है? और नकारात्मक मनोदशा के इस भंवर जाल में हम इस तरीके से उलझ जाते हैं कि इससे उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं और इस अवसाद के भंवर जाल में हम पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और जो सकारात्मक मनोदशा का व्यक्ति होता है, वो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना भी विकराल संकट आ जाए, वो अपने आप को टूटने नहीं देता, बल्कि इस विपत्ति की घड़ी में, इस विकराल परिस्थिति में वो दुगने साहस से, दुगने सामर्थ्य से, अपने पौरुष और पुरुषार्थ के बल पर वो अपने भाग्य का नव निर्माण करता है। इसलिए मेरे भाई, जीवन में जब भी कोई संकट की घड़ी आए, कोई विकराल परिस्थिति आए, तो कभी घुटने मत टेकना और कभी हताश और निराश मत होना। पूरे साहस और सामर्थ्य के साथ उसका मुकाबला करना। कभी नकारात्मक दृष्टिकोण मत रखना, क्योंकि यही तो वो परिस्थिति है जब तुमको सबसे ज्यादा साहस, सबसे ज्यादा उत्साह और सबसे ज्यादा सकारात्मक रहने की जरूरत है। तभी तो हम बेहतर कल की नींव रख सकेंगे, तभी तो हम अपने सपनों की कल की नींव रख सकेंगे। लेकिन हमारे जीवन में होता ठीक उल्टा है। जब भी हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी मुश्किल आती है, कोई छोटी मोटी चुनौती आती है, तो हमारे कदम डगमगाने लगते हैं, हम लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम पुनः उठने से मना कर देते हैं। यार जरा सोचो, अगर मैंने भी पुनः उठने से मना कर दिया होता तो मेरे परिवार का क्या होता, मेरे बीवी बच्चों का क्या होता? और मेरे पास तो पर्याप्त अवसर था और मेरे पास तो पर्याप्त बहाने थे कि 1 लाख रुपए महीना कमाना मेरे लिए नामुमकिन था और असंभव था। लेकिन मैंने सोचा, देखो भाई, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है तो इस जीवन को छोड़ूंगा नहीं, जो होगा उससे निपटूंगा, जैसे दिन आएंगे उसको झेलूंगा। देखो भैया, जब तक जीवन में कोई विकराल परिस्थिति नहीं आएगी, जब तक आप संकटों का सामना नहीं करेंगे, तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकेंगे।
मैं मानता हूं कि बुरी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, सकारात्मक नजरिया रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और अंत में यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था मेरे बस की बात नहीं है, उसे एक दिन करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।